हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। वेलकम टू आयुष क्लासेस। मैं अंकित कुमार आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नया टॉपिक स्पेशल लेके, जो कि कुछ बैंकिंग आधार पे है। तो जैसे कि आप जानते हैं, आप मुझे इंस्टा आईडी मेरे अंकित केयर ऑफिशियल पे मुझे फॉलो कर सकते हो। आप मुझे अपना कुछ पर्सनल सवाल पूछ सकते हो, और अगर आप हमारे साथ नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारा फेसबुक ग्रुप आयुष क्लासेस पे ज्वाइन कर सकते हो। तो हमारा जो इंडियन पोस्ट ऑफिस बैंक है उसने कुछ नियम लागू किए हैं आज से 9 दिसंबर से। तो 12 दिसंबर से कुछ ऐसे नोटिफिकेशन, कुछ चेंजेस होने वाले हैं हमारे पोस्ट ऑफिस में, हमारे इंडियन पोस्ट ऑफिस में। तो चलिए जानते हैं आखिर वो क्या है चेंजेस। तो 12 दिसंबर 2020 के पोस्ट ऑफिस बैंक जो नियम है हमारा, 12 दिसंबर से जो पोस्ट ऑफिस के जो नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं उसके तहत ग्राहकों के जो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट है, जो हमारा POSA है, उसमें से 11 दिसंबर को, उसके 11 दिसंबर तक, मतलब कि रात के 12 दिसंबर से पहले रात में कम से कम 500 रुपए का मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी है। तो दोस्तों आपको ये नहीं पता होगा, पहले ये नियम नहीं था, ये रिसेंटली अभी जस्ट आज से लॉन्च हुआ है, 9 दिसंबर से ये लॉन्च हुआ था। और कैसे लॉन्च हुआ, क्या हुआ, वो सब बताने वाले। तो पहले ये नहीं था, ठीक है। अब आपको पता है कि नॉर्मली आप बोलोगे सही, तो बहुत आम बात है, ये कैसे चेंजेस हो गया। नहीं, पोस्ट ऑफिस बैंक में ऐसा मिनिमम बैलेंस कोई चार्जेस पहले ऐसा कुछ नहीं था, उसमें जीरो बैलेंस भी रखा जा सकता था। अब नॉर्मल बैंक के जैसा हमारा SBI हो गया, अदर बैंक्स हो गया, हमारे CBI हो गया, बैंक ऑफ इंडिया बैंक हो गया, जैसा भी उसमें मिनिमम बैलेंस हम लोग को पता है, हम लोग को 3,000 रुपए तक रखना पड़ता है। अगर चाइल्ड होगा तो उसका कम से 1,000 रुपए तक बैलेंस रखना पड़ता है। तो वैसे अब हमारे पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक में भी हम लोग को मिनिमम बैलेंस जो है कि 500 रुपए तक रखना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इंडियन पोस्ट ऑफिस का ये ट्विटर हैंडल पे 9 दिसंबर को ये पोस्ट किया गया है कि नाउ मेंटेनिंग मिनिमम बैलेंस इन द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट इज मैंडेटरी। पहले ये मैंडेटरी नहीं था, अब अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है। अब आपको मतलब रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर 12 दिसंबर को ग्राहक के खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं रखा जाता है, एक लिमिट बैलेंस, मिनिमम बैलेंस नहीं रखा जाता है, तो बैंक वाले लोग आपसे क्या करेंगे, बैंक वाले लोग आपको ऐसे पनिशमेंट में आपसे मेंटेनेंस चार्ज आपको देना पड़ेगा कि आपने 500 रुपए अपने बैंक अकाउंट में नहीं रखा था मिनिमम बैलेंस, जो कि हम लोगों ने बोला था, तो इसलिए आपसे बैंक चार्जेस काटेगी। बैंक चार्जेस कह लो, फिर मेंटेनेंस चार्जेस कह लो, जिसका आपका पनिशमेंट में। अगर नहीं रखे पर क्या देना होगा, कितना देना होगा, तो वो भी हम लोग डील कर लेते हैं। तो अगर आपके खाते में 500 रुपए न्यूनतम बैलेंस मिनिमम बैलेंस नहीं रखा जाता है शीघ्र, तो अन्यथा वित्त वर्ष मतलब होता है हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है, उसके अंत में रख रखाव के नाम पे खाते से 100 रुपए, ठीक है, यहाँ पर क्लियर आपको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, तो ये 100 रुपए मैंने लिखा है, 100 रुपए आपके अकाउंट से कट जाएंगे ऐसे मेंटेनेंस चार्ज पे, या फिर आपको ऐसे पनिशमेंट में, पेनल्टी में। तो मतलब कि देखो, मैंने आपको क्या बोला, ये साल मैंने बोला, ठीक है, मैंने बोला ये अंत के रख रखाव के नाम पर खाते से 100 रुपए कट जाएंगे। मतलब ये जो 100 रुपए कटेंगे वो साल में ही सिर्फ कटेंगे, ठीक है। सुनने को तो ये बहुत ही छोटा लगता है कि ठीक है 100 ही रुपए ना कटेगा, पर 100 रुपए का बात नहीं है। यहाँ पर बात है कि आपका बैंक का जो रेपुटेशन, आपका अकाउंट का जो एक बना हुआ है, सिविल जो बना हुआ, अच्छा बना हुआ है, वो खराब नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको कैसे अपना अकाउंट में 500 रुपए मिनिमम बैलेंस तो रखना ही चाहिए। तो अब हम लोग चलो जानते हैं थोड़ा, हम लोग इंडियन इंफॉर्मेशन वाले नियम जान लिए, हम लोग जानते हैं थोड़ा अपना इंडियन पोस्ट ऑफिस के बारे में, आखिर ये कब कैसे हुआ था। द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड ट्रेडिंग इज द गवर्नमेंट, जो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा आधारित है, सबको पता होगा, एंड इज अ मिनिस्ट्री, इज सब्सिडियरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, जनरली कॉल्ड एज द पोस्ट ऑफिस इन इंडिया। उसका पेरेंट मिनिस्ट्री कौन है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। हेडक्वार्टर हमारा कहाँ है ये पोस्ट ऑफिस का, तो न्यू दिल्ली में है। फाउंडर उसके कौन है, वो ऑफकोर्स हमारा सरकार है। और ये कौन से ईयर में फाउंडेड हुआ था, तो इट वाज फॉर्म्ड इन ईयर 1 अप्रैल 1854। सब्सिडीज का वही हमारा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, जिसके बारे में हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे। तो अब आपको पता है बैंक में खुलवाने से खाता कुछ सुविधाएं मिलती हैं, वैसे ही हमारा इंडियन पोस्ट ऑफिस बैंक में खुलवाने से भी कुछ सुविधाएं मिलती है। तो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट पर ग्राहकों को कई तरह की सुविधाएं मिलती है, जैसे कि अकाउंट पर चेक, ATM सुविधा, नॉमिनेशन की सुविधा। नॉमिनेशन क्या होता है, अगर आपका कुछ आपातकालीन कुछ आपके साथ गलत हो जाता है, फिर आपकी मृत्यु हो जाती है बाई चांस, तो अगर आप नॉमिनी दे देते हो तो आपके खाते में जितना पैसा रहेगा, जितना आप जो होल्डर आप थे, अब आप तो रहे नहीं, तो वो उस नॉमिनी के नाम पे, उस नॉमिनी के सीधा अकाउंट पे उसको खुद चल जाता है। अकाउंट एक
पोस्ट ऑफिस से दूसरे में ट्रांसफर कराने की सुविधा। अगर आप पोस्ट ऑफिस से खुला था दूसरे से दूसरे में आप ट्रांसफर कर सकते हो। नेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग भी सुविधा इस बैंकिंग में है। ऑनलाइन फंड ट्रांसफर की भी सुविधा है। और इसी के साथ इसमें आप लोग वो माइनर वाला बैंक अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, सेविंग अकाउंट्स भी खुलवा सकते हैं, करेंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स बस यही था, इतना ही मुझे बताना था कि 12 दिसंबर से है, अगर आप 12 दिसंबर से पहले आपको अकाउंट में 500 रुपये मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा। अगर आप नहीं रखते हो तो आपको मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा। वो मेंटेनेंस चार्जेस आपका मिनिमम कितना जाएगा, मेंटेनेंस चार्जेस आपका जाएगा 100 रुपया, वो भी साल में ही एक बार कटेगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा वीडियो खत्म होता है। आई होप आपको ये बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।